जय हिंद दोस्तों, मैथ टॉक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9:8 है। उनके आयतनों का अनुपात होगा। कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे? चार विकल्प दिए गए हैं। देखिए, मान लीजिए पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2। पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 आप मान लेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। R1 अनुपात R2 बराबर 3:4 हो जाएगा। अब इसी को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। R1 बटे R2 3/4 हो जाएगा। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:5 है, तो H1 अनुपात H2 बराबर 8:5। इसी को बटे के रूप में लिखिए, H1 बटे H2 बराबर 8/5। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो V1/V2 निकाल लीजिए, अर्थात पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले का आयतन देखिए सूत्र होता है पाई R² H। तो पाई और पहले की त्रिज्या R1 है, तो R1² इंटू H1। अब आई पाई R2² इंटू H2। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1² बटे R2², तो R1/R2 का होल स्क्वायर कर लेंगे इंटू H1 बटे H2 कर लेंगे। वैल्यू रखेंगे। R1/R2 का मान देखिए 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर कर लिया गया। अब इंटू H1/H2 8/5। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 अगुड़े 8/5। 8 से इस 16 को काटिए, 8 दूना 16, ऊपर 9 मिलेगा, नीचे 5 दूना 10, 9/10। V1/V2 बराबर 9/10। अनुपात के रूप में लिखिए, V1 अनुपात V2 बराबर 9:10। यह पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, यहाँ देख लीजिए क्या है, क्या करा देखिए। एक खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा उसकी बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तब पाइप का भार ज्ञात करो। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, कैसे आप इसको लगाएंगे। देखिए, यह खोखला पाइप है, इसकी पूरी जो ऊंचाई है 21 मीटर है, तो देखिए H बराबर हमने 21 मीटर लिख दिया। इसका बाहरी व्यास, बाहरी व्यास मतलब यहाँ से ले करके समझिएगा, देखिए यहाँ से पूरा, ये पूरा, ठीक है, ये व्यास हो जाएगा। तो यह व्यास जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का दूना होता है। हमने बाहर जो बड़ी त्रिज्या जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है पूरा फुल, उस त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो व्यास का दूना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। तो 2R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा कि जो मोटाई है, देखिए यहाँ ये जो मोटाई आप देख रहे हैं, ये मोटाई, ठीक है, लोहे की जो मोटाई है यह 1 सेंटीमीटर है। अगर इस मोटाई को आप घटा देंगे, देखिए तो बाहरी त्रिज्या हमारी R1 हो जाएगी। अब मोटाई को घटाएंगे तो आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगी। आंतरिक त्रिज्या मतलब यह इतना, यह वाला, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या निकालिए, R2 इक्वल टू यह बाहरी त्रिज्या R1 में से मोटाई घटा देंगे 3 सेंटीमीटर। अब काम हमारा बन जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है। पाइप के मटेरियल का आयतन, यह पाइप में जितना मटेरियल लगा है उसका आयतन निकालने का तरीका क्या है। पूरे पाइप का आयतन, पूरे पाइप का आयतन निकाल लीजिए, अब माइनस पाइप के खाली भाग का आयतन। जो अंदर खोखला हुआ भाग है, जो खोखला भाग है वो भी हमारा क्या है, बेलन के आकार का है, उसी को घटा देंगे तो केवल पदार्थ जो लगा हुआ है, जो मटेरियल लगा है उसका आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पाई, पूरे पाइप का आयतन पाई R1² इंटू H, और माइनस पाइप के खाली भाग का पाई R2²। ऊंचाई तो समान है, वही है, केवल यहाँ बाहरी त्रिज्या काम करेगी, यहाँ आंतरिक त्रिज्या काम करेगी। पाई कामन लेंगे, H कामन लेंगे, तो इसी को पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H लिख देंगे। अब हम वैल्यू रखेंगे। पाई का मान 22/7, R1 का मान देखिए कितना 4 है, 4 का स्क्वायर 16, R2 का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9, अगुड़े H1 या H का मान 21, हमने 21 लिख दिया। अब देखिए 22, देखिए 7 से 21 को काटेंगे, 7 3 21, 3 बार में कट जाएगा। 22 अगुड़े 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से जब 21 काटेंगे 3 मिल जाएगा। 22 अगुड़े 7 3 21 गुणा करेंगे 462 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी का भार ज्ञात करना है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है, तो इसी में 8 का गुणा कर लेंगे
तो हो जाएगा 3696 ग्राम हो जाएगा। अब इसको किलोग्राम में बदलना है, तो आपको ग्राम को जब किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 की भाग पड़ जाती है, इसमें 1000 की भाग पड़ जाएगी। अब 1000 में 3 शून्य होते हैं तो 3 स्थान दशमलव इधर खिसक के आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.696 किलोग्राम। अगर हम विकल्प में देखते हैं तो हमारा देखिए यही पहला विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए गए हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब यहाँ देखिए यह ठोस बेलन है और इसकी पूरी ऊंचाई यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है, 2r बराबर 10 तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें शंक्वाकार होल किया जाता है, लेकिन कहाँ तक, देखिए 12 सेंटीमीटर, तो एक ठो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का होल कर देंगे। अब एक इधर से कर देंगे, यहाँ से यहाँ शंक्वाकार, एक काट करके यह भाग निकाल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। तो कह रहा कि जो शेष ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले शंक्वाकार छेद की ऊंचाई दिया है देखिए 12 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एस से प्रकट किया है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या वही 5 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई यल ज्ञात कर लीजिए, यह तिरछी ऊंचाई यल है, यह यल है। तो यल बराबर कड़ी में h स्क्वायर धन r स्क्वायर होता है। h हमारा कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। r हमारा कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने पे 169 होगा, वर्गमूल लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए का हमारा बन गया शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसको काट के निकालेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, यह वाला जो बेलन हमारा देख रहे हैं इसके चारों ओर का हो जाएगा, चारों ओर समझ रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और धन 2 गुणे शंकु का वक्रपृष्ठ। देखिए काट के निकालेंगे तो जो कटा हुआ भाग होगा वह शंकु के आकार का होगा, उसका वक्रपृष्ठ, इसलिए इसमें जोड़ दिया गया है। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का पाई आर एल होता है, 2 है तो 2 गुणे पाई आर एल। इसके त्रिज्या को कैपिटल आर और तिरछी ऊंचाई एल, 2 पाई कामन लेंगे तो आर एच प्लस आर एल हो जाएगा। 2 पाई आर, त्रिज्या 5, ऊंचाई पूरे बेलन की 30 है। अब प्लस यहाँ देखिए शंकु जो काटा जा रहा है उसकी त्रिज्या 5 है और उसकी ऊंचाई कितना है, 13 है। ठीक है, तिरछी ऊंचाई यहाँ देखिए यल हमारी क्या तिरछी ऊंचाई जो हमने निकाला 13 सेंटीमीटर। 30 का 5 में गुणा करेंगे 150, 13 5 65, जोड़ेंगे 215, 215 दूना 430 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखिए तो 430 पाई, पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।